ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 23 अक्टूबर से मार्गी हो रहे हैं। तो शनिदेव के इस मार्गी होने की वजह से इसका प्रभाव वृश्चिक राशि वालों पर क्या पड़ने वाला है, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। साथ ही बताएंगे कि शनिदेव के मार्गी होने की वजह से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या आपके जीवन में जो कष्ट और दिक्कतें चल रही हैं उनसे आपको निजात मिल पाएगी, इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसलिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास आपके लिए हो जाती है। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि शनिदेव वक्री कब हुए थे और ये मार्गी कब होंगे। तो देखिए, वृश्चिक राशि वालों, शनिदेव 5 जून 2022 को वक्री हो गए थे अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि में, और ये 12 जुलाई तक तो कुंभ राशि में थे। उसके बाद 12 जुलाई को ये वक्री ही अवस्था में मकर राशि में प्रवेश कर गए थे, जो कि इनकी स्वयं की राशि है, क्योंकि इनकी दो राशियां हैं, मकर और कुंभ। ऐसे में शनिदेव 12 जुलाई से लेकर 23 अक्टूबर 2022 तक वक्रीगत अवस्था में मकर राशि में गोचर कर रहे थे, जो कि अब 23 तारीख से ही शनिदेव वक्री से मार्गी हो जाएंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो शनिदेव की जो गति होती है वह बहुत धीमी गति से चाल चलते हैं। ऐसे में शनिदेव जब वक्री से मार्गी हो जाएंगे तो आपके लिए किस प्रकार के परिणाम देंगे, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि शनिदेव न्याय और कर्म के देवता माने जाते हैं। जो जातक जैसे कर्म करता है उसके अनुसार उसको फल प्रदान करते हैं। और शनि की ढैया जो होती है वह 2.5 वर्ष की, वही शनि की 7.5 वर्ष की होती है। देखिए, जब भी कोई ग्रह अशुभ ग्रह है ना, अगर वक्री होता है तो अशुभ ग्रह जो होता है तो यह अशुभ परिणाम प्रदान करता है, लेकिन अगर कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो वह शुभ फल प्रदान करता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो आपके लिए शनिदेव का क्या परिणाम होगा, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो आपकी राशि से 3rd हाउस के अंदर शनिदेव वक्रीगत अवस्था में गोचर कर रहे थे। तो आपको मुश्किलें कहाँ पर दे रहे थे? प्रमुख रूप से आपको प्रेम संबंधों में थोड़ी सी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। बहुत सारे वृश्चिक राशि वालों का इस वक्री काल की अवधि में ब्रेकअप भी हो गया है ना। विवाह से संबंधित जो बात थी कहीं ना कहीं से अटक जा रही थी, विवाह से संबंधित बात नहीं बन पाई। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आपका भाग्य भी बहुत अच्छा नहीं रहा, भाग्य कमजोर रहा, संघर्ष आपके जीवन में ज़्यादा रहा, परिश्रम जो आपने किया उसका मुख्य रूप से आपको परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। इसके साथ ही विदेश से संबंधित चीज़ों में भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त नहीं हुआ, कहीं ना कहीं से मुश्किलें हुई। और परिवार में भाई बहनों के साथ में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही, थोड़ा सा आप में आलस हावी रहा, स्वास्थ्य भी आपका थोड़ा सा निगेटिव रहा। तो ये स्थिति शनि के वक्री होने की वजह से हुई है। अब आइए बात करते हैं कि जब शनिदेव 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी 2023 तक वक्री से मार्गी हो जाएंगे तो वृश्चिक राशि वालों, आप ये समझ लें कि आपके लिए यह गोल्डन पीरियड साबित होगा, क्योंकि आने वाले समय में आपके ऊपर शनि की ढैया लगेगी, जिस वजह से आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आप इसका पूर्ण रूप से लाभ उठाएं। सबसे पहले यदि हम देखें तो शनिदेव आपके 3rd हाउस में रहने वाले हैं। अब 3rd हाउस में शनिदेव हैं, जहां से इनकी तीसरी दृष्टि आपके 5th भाव, संतान, प्रेम संबंध, शिक्षा के भाव में पड़ने वाली है। वही इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो कर्क राशि पर पड़ेगी, आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, धर्म कर्म के भाव पर पड़ेगी। और जो इनकी 10वीं दृष्टि है वह आपके 12th हाउस पर पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके लिए ना शनिदेव जैसे ही वक्री से मार्गी होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साथ ही जो आपने मेहनत करा है पिछले समय में उसका परिणाम आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। यदि आपके पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, रिलेशन के अंदर आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, भाई बहनों से किसी भी प्रकार के मन मुटाव चल रहे थे,
उन स्थितियों से अब आप बाहर निकलेंगे, तो ये स्थिति बेहतर रहेगी। साथ ही भाई बहनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। यदि आप समाज का कोई कार्य करते हैं उसमें आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी शनिदेव यहाँ पर देने का कार्य करेंगे। साथ ही यात्राओं से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इसके साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो उसके लिए भी शनिदेव का यह जो मार्गी काल है यह आपके लिए बेहद ही शानदार साबित होने वाला है। यदि हम बात करें वृश्चिक राशि वालों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनिदेव की दृष्टि जहां पर पड़ेगी वहां पर ये नुकसान तो अवश्य करते हैं। ऐसी स्थिति में शनिदेव की यदि हम बात करें तो इनकी दृष्टि आपके पंचम भाव पर, यानी कि तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर जा रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि गुरुदेव बृहस्पति यहां पर बैठे हुए हैं पंचम भाव में और वो त्रिकोण में है, तो ये स्थिति आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यदि आप काफ़ी लंबे समय से विवाह से संबंधित बातों को लेकर, यानी कि आप शादी के लायक थे, आपकी विवाह की बातें आती थी, कभी आप लड़के के पक्ष से पसंद नहीं होता था तो कभी लड़की के पक्ष से पसंद नहीं होता था, तो उन चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। विवाह से संबंधित कोई न कोई बड़ी गुड न्यूज आपको प्राप्त होने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि जो वृश्चिक राशि वाले हैं विवाह के बंधन में भी बंधने वाले हैं, और जो वह समय होगा वह नवंबर यानी 25 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के मध्य का होगा। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। साथ ही अगर देखा जाए तो अगर आप मतलब प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसके तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं, उससे बड़ा कोई फैसला ले सकते हैं उससे रिलेटेड, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। प्रेम संबंध के मामलों में वृश्चिक राशि वालों आपने देखा होगा कि जब से शनिदेव वक्री हुए थे ना, तो इसका ज़्यादा आपके जीवन में प्रेम संबंधों पर इम्पैक्ट पड़ रहा था। विशेष तौर पर बहुत सारे वृश्चिक राशि वालों का तो ब्रेकअप भी शनिदेव ने करवा दिया। लेकिन अगर आपका रिलेशन पहले से चल रहा था तो कहीं ना कहीं से उसमें बड़ा उठा पटक की स्थिति बनी रही, छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार होती रही, उन स्थितियों से अब आप बाहर निकलेंगे। प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय रहेगा, है ना, तो अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन ध्यान रखें कि शनिदेव बहुत अच्छे ग्रह नहीं माने जाते हैं, क्रूर और पापी ग्रह भी इनको माना जाता है, बहुत अच्छा ग्रह नहीं माना जाता। इसलिए प्रेम संबंधों में आप ये सोच रहे होंगे कि आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। आपको थोड़ा सा जो प्रॉब्लम्स चल रही थी ना उसमें कमी ये कर देंगे, लेकिन दृष्टि तो पड़ ही रही है। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति भी हैं, लेकिन आप जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो ये देखकर ही रहेंगे और इनकी दृष्टि का प्रभाव तो देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर संतान सुख। ये स्थिति बेहतर है। जब शनिदेव वक्री से मार्गी होंगे तो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, संतान के कैरियर को लेकर खुशखबरी मिल सकती है। तो ये स्थिति ज़्यादा बेस्ट आपके लिए रहने वाली है जो वृश्चिक राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं। बात करते हैं यहाँ पर आपके लिए वृश्चिक राशि वालों सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यदि आप शिक्षा के क्षेत्र से हैं, यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं यहाँ पर शिक्षा में ये व्यवधान लाने का कार्य कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी सी आपको ये मुश्किलें देने का कार्य कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र से हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये स्थिति बढ़िया है, मैनेजमेंट के लिए बढ़िया रहेगी। इसके साथ ही आपके लिए सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि नई नौकरी की प्राप्ति ये करवाएंगे, तो ये स्थिति बेहतर है। कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अच्छी स्थितियां बनी हुई रहेंगी, तो काफ़ी अच्छी स्थिति आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। वृश्चिक राशि वालों, वैवाहिक जीवन के लिहाज से यदि हम देखें तो समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग भी समय अवधि के दौरान मिलने वाला है। हाँ, जिन लोगों के पहले से वैवाहिक जीवन में मुश्किलें चल रही हैं उसमें कमी आती हुई आपको नजर आएगी, ये स्थिति आप मानकर चलें। लेकिन यदि आपके जन्म पत्रिका में अगर आपकी जन्म पत्रिका की स्थिति खराब है तो यहाँ पर बड़े लड़ाई झगड़े वाद विवाद रह सकते हैं, तो इसको लेकर थोड़ा सा आप सावधान रहकर चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओवरऑल यदि आपकी पत्रिका में ग्रहों की स्थितियाँ अच्छी हैं, सप्तम भाव की स्थिति अच्छी है, तो अब आपके वैवाहिक जीवन में सुखता देने का कार्य करेंगे, जीवन साथी के स्वास्थ्य को अच्छा कर देंगे, तो ये स्थिति बेहतर रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर देखें कि आपके लिए इनकी जो 7वीं दृष्टि है ना वो भाग्य भाव पर पड़ रही है, जहां से गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो यह समय जो रहेगा ना, जो आप फंसे हुए थे, जो हमने आपको बताया कि आप जितना मेहनत कर रहे थे ना उसके अनुसार आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, वो स्थितियां आप चेंज होंगी, रिजल्ट आपको मिलना शुरू होगा, भाग्य आपका साथ देगा। यदि कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला है जो उलझा हुआ था तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। साथ ही यदि आप विदेश जाकर कोई
पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं उसके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। तो ये स्थिति काफ़ी बेहतर रहेगी। धर्म कर्म के कार्यों से जो आप विमुख हो गए थे, जो धर्म कर्म में आपकी बहुत ज़्यादा रुचि नहीं बन पा रही थी, अब आप में इंटरेस्ट जागृत होगा और धर्म कर्म के कार्यों से में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी आप लेने वाले हैं। पूजा पाठ में आपका मन लगने वाला है। तो ये स्थिति आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। साथ ही अगर देखा जाए तो व्यवसायिक जीवन के लिहाज से अच्छा है। काम कारोबार का आपका विस्तार होगा, है ना। बिजनेस अच्छा चलेगा, डेवलपमेंट आप अपने बिजनेस के अंदर करने वाले हैं। साथ ही पार्टनरशिप वगैरह में अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। साथ ही जो वृश्चिक राशि वाले कोई शॉप वगैरह भी आप इस दौरान खोल सकते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। पहले से यदि आपका कोई बिजनेस है उसमें बहुत बढ़िया है। यदि आप कोई फैक्ट्री वगैरह चलाते हैं, लोहे से जुड़े सामानों के खरीद फरोख्त करते हैं, ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। ट्रेडर्स के लिए बेहतर स्थिति बनाने का कार्य शनिदेव करेंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वृश्चिक राशि वालों, इनकी जो 10वीं दृष्टि है ना, वो आप पे कहाँ पर जा रही है? 12th हाउस पर जा रही है। तो ये स्थिति क्या होगी कि खर्चों में कहीं ना कहीं से वृद्धि ये कराने का कार्य करेंगे। तो इनकम आपको अच्छी देंगे। आप अपने नौकरी से, बिजनेस से धन प्राप्ति बहुत अच्छी करने वाले हैं और अपने ज्ञान बुद्धिमत्ता के दम पर आप बहुत अच्छी तरक्की भी करेंगे। लेकिन क्या होगा कि खर्चे आपके होते नजर आएंगे, क्योंकि 12th हाउस में केतु की भी स्थिति है और शनिदेव। हालांकि ध्यान दें, देख अपनी राशि को रहे, ये तुला राशि को देख रहे हैं, तो तुला राशि में खराब परिणाम नहीं देते। तो आपको विदेशी भूमि से अच्छा धन लाभ करा सकते हैं। विदेशी भूमि से आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ये लाभ करा सकते हैं, है ना। लोहे से बनी चीज़ों का अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो अच्छा लाभ करा सकते हैं। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से कोई कार्य करते हैं तो लाभ करा सकते हैं। लेकिन एक सेट बैग भी ये दे सकते हैं। वो सेट बैग हो सकता है कि भाई, क्योंकि ये आपके सुख भाव के भी कारक बनते हैं। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, वो सुख का भी कारक होता है। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि आप कोई ना कोई कोर्ट कचहरी के मैटर तक पहुंच सकते हैं। ये स्थिति रहेगी विशेष तौर पर। या तो हो सकता है वैवाहिक जीवन को लेकर या किसी भी घरेलू मैटर को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर, तो कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। ये स्थिति यहां पर शनिदेव देंगे। अब आपके लिए बात करते हैं कि यदि आप नई नौकरी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो अच्छी स्थिति है, आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। और जो महीना होगा ना, वो नवंबर का महीना नौकरी के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। उसके बाद फिर आपको 15 दिसंबर के बाद का समय आपके लिए नौकरी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों, धन की स्थिति को लेकर आप बिल्कुल चिंता ना करें। धन की स्थिति आपके लिए बेहतर होगी। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे धन की स्थिति भी बेहतर होती चली जाएगी। तो आपके लिए काफी अच्छी स्थिति रहेगी। प्रचुर मात्रा में लाभ आपको प्राप्त होता नजर आने वाला है। हाँ, ध्यान रखें कि स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं से दिक्कतें होंगी, है ना। बड़ा थोड़ा सा तनाव आपको हो सकता है। या आपके 6th हाउस की स्थिति को हम देखें तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य में, खान पान पर ध्यान दें। इसके साथ तनाव लेने से बचें, है ना। हड्डियों में तकलीफ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। वाहन वगैरह चलाएं तो बड़ी सावधानी से चलाएं। लेकिन कोई बहुत बड़ा हमको मेजर इशू आपके स्वास्थ्य में दिखता नहीं नजर आ रहा है, तो काफ़ी अच्छी स्थिति आपके लिए बनी हुई है। अब आइए बात करते हैं कि मुख्य कौन सी घटनाएं होंगी। परिश्रम से आपको लाभ होगा। भूमि भवन वाहन का लाभ आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। संतान का सुख प्राप्त होगा। संतान को लेकर खुशखबरी प्राप्त होगी, है ना। पैतृक संपत्ति से लाभ आपको होगा। साथ ही विदेशी भूमि से अच्छा लाभ होगा। प्रेम संबंधों में सफलता तो मिलेगी, लेकिन उठापटक बनी रह सकती है। प्रेम विवाह होने के योग बनते हैं। शादी से संबंधित बात आगे बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपको उपाय क्या करना है। वृश्चिक राशि वालों, उपाय के तौर पर शनिवार के दिन आप काले गुलाब जामुन जो होते हैं वो किसी भी बुजुर्ग को दे सकते हैं खाने के लिए, या बच्चों को खाने के लिए दे सकते हैं। पहला काम ये करें, शनिवार के दिन काली वस्तुओं का भी दान आप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके साथ में आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं मंगल, और उसके जो स्वामी बनते हैं हनुमान जी बनते हैं। तो हनुमान जी की उपासना करना शुरू कर दीजिए तो और अच्छे आपको परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन हाँ, आपके लिए इतना जरूर कह सकते हैं कि यह जो समय है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। आप इसका फायदा जरूर उठाएं। थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति को अपने आप साइड करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।